आकाश, अब बहुत ही धीरे धीरे। धीरे धीरे आंखें खोलो। आकाश, क्या हुआ? मेरे सामने कोई पिस्तौल लेकर खड़ा है। नहीं आकाश, ये सब तुम्हारा वहम है। Come on, everything is fine. अब धीरे धीरे आंखें खोलो। Come on. That's it. That's it. डॉक्टर साहब, मैं सच में देख सकता हूँ। I can really see. Can you believe this? माँ, मैं सचमुच देख सकता हूँ। Hello, Commander, please. You are welcome. Welcome, Commander. आपको पता, मैं सच में देख सकता हूँ। Congratulations. देखा आकाश, तुम्हारी जिंदगी फिर से रोशनी से भर गई। Thanks. Right, Akash. Now just relax, relax, relax. Hello, Inspector Gurung. Hello, Commander. Business. Thank you. कमांडर साहब, हामीले सुसाइड नोट राम्रोसित चेक गरेका छन्। त्यसमा ह्यान्डराइटिङ त मिस्टर दयालकै छ हजुर। लेकिन यह हैंडराइटिंग बहुत शाबी है। इसका मतलब यह लिखते वक्त उनको बहुत तकलीफ हुई होगी। जी हाँ। क्या आपको ये अजीब सा नहीं लगता? जिस आदमी को दर्द की वजह से चैन उठाने में या ये लिखने में इतनी तकलीफ होती हो, वो आदमी नहीं तो सिर्फ पिस्तौल उड़ाता है बल्कि ट्रिगर दबाकर अपने आप पे गोली भी चलाता है। एक बार मान भी लेते कि उन्होंने पिस्तौल उठाया, गोली चली भी, तो गोली मैक्सिमम इस रेंज से चलनी चाहिए। इसका मतलब गोली सीने से आर पार होनी चाहिए, लेकिन यहां तो गोली सीने में मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यही लिखा गया हजुर। एग्जैक्टली। इसका मतलब गोली 7-8 फीट की दूरी से चली है। दाल में कुछ काला जरूर है। नहीं। क्या हुआ आकाश? क्या हुआ? वो मैंने एक पिस्तौल देखी, उसमें से गोली चली और फिर टेक इट इजी आकाश, लगता है एक्सीडेंट का असर अभी तक तुम्हारे दिमाग पर है। सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चलो सो जाओ, सो जाओ आकाश। हेलो कमांडर। हेलो डॉक्टर प्रधान, बैठिए। बोलिए, कुछ खास काम? जी हाँ, आप दयाल जी के फेवरेट डॉक्टर थे। जी उनके थ्रोट कैंसर का इलाज क्या आप ही कर रहे थे? जी। कैंसर कौन सा स्टेज का था? 3rd स्टेज पर था। बस वो कुछ ही दिनों के मेहमान थे। बीमारी से तंग आकर उनके मन में कभी खुदकुशी का विचार आया था? मेरा मतलब है, आपके सामने कभी इस बात का जिक्र किया था उन्होंने? प्लीज डॉक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मुझे शक है
उन्होंने खुदकुशी नहीं की है, शायद उनका खून हुआ है। जी, कुछ दिन पहले वो मेरे क्लिनिक पर आए थे। मुझे माफ कर दीजिए दयाल साहब, लेकिन ये मैं हरगिज नहीं कर सकता। ये तो मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। एंड यू नो, यूथेनेसिया इज अ क्राइम। मेरी डिग्री भी चली जा सकती है। डॉक्टर साहब, इस थ्रोट कैंसर की वजह से न मैं चैन से जी सकता हूँ, न मौत भी मेरे पे नहीं आना। क्या आपको मेरे पे दया नहीं आती डॉक्टर? दवाइयां 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 खिलाते रहते हो, ऑपरेशन करते रहते हो। प्लीज डॉक्टर, पुट एन एंड टू माय लाइफ डॉक्टर। आपकी बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर डॉक्टर, प्लीज। साहब, इट इज नॉट पॉसिबल। आप जानते हैं ये गैर कानूनी है। भाड़ में जाए आपका कानून और भाड़ में जाए आप। यानी कि वो चाहते थे आप मर्सी किलिंग करें। हाँ, कुछ ऐसे ही समझिए। बट यू नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ क्राइम। या नो। थैंक यू डॉक्टर। क्या हुआ? रिलैक्स आकाश, रिलैक्स। मुझे मार रहा है। नहीं, मैं कैसे रिलैक्स करूं पायल? मुझे मार रहा है। कौन मार रहा है तुम्हें? यहाँ कोई नहीं है आकाश। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। हेलो, मैं स्पीक टू कमांडर प्लीज। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक ऐसा हो रहा है तो एक अजीब बात है। या तो तुम्हें पिछले जन्म की कोई बात याद आ रही है या आगे चलकर होने वाली कोई घटना। एक बात बताओ, इससे पहले तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ था? ऑपरेशन से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आंखें मिलना मेरे लिए एक खुशगवार सपना था, लेकिन अब एक खौफनाक नरक बन के रह गया है। कमांडर, प्लीज ट्राई टू हेल्प मी। डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। इसके बाद अगर कोई बात तुम्हें सपने में नजर आए तो उसे अपने कैनवास पर स्केच से उतार दो, और हो सके तो आज तक जो तुमने देखा है वो भी। ठीक से याद करो। तुम्हें और कोई डिटेल्स याद आ रहे हैं? नहीं कमांडर, अब तक तो सिर्फ इतनी इमेज नजर आती है। पिस्टल एकदम क्लियर दिखाई देता है, लेकिन हमेशा की तरह बाकी सब कुछ एकदम ब्लर,
धुंधला सा दिखाई पड़ता है। आकाश, तुम्हारा स्केच से ऐसा लगता है जो भी होगा उसका हाथ बड़ा ही नाजुक है, मानो किसी औरत का हाथ होगा। अगर दयाल चाचा का खून ही हुआ है, ये कंफर्म है वो किसी औरत ने किया है। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कमांडर कि दयाल का खून किसी औरत ने ही किया है? पहले से मुझे शक था कि दयाल चाचा ने आत्महत्या नहीं की, और जब से उनकी मौत हुई है और उनकी आंखें आकाश को मिली है, उस दिन से रात को 1 बजे उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे शूट कर रहा है। और पोस्टमार्टम के मुताबिक दयाल चाचा की मौत भी 1 के आसपास हुई। मेरे पास आकाश के निकाले हुए कुछ स्केचेस है, उनमें से एक ये है। देखिए, इसमें यह हाथ यकीनन एक औरत का ही है। हाँ, दयाल की किसी औरत से दुश्मनी तो क्या, दोस्ती भी नहीं थी। हाँ, मगर हमारे बिजनेस में कुछ टेंशन जरूर थी, लेकिन उसमें किसी औरत का कोई कंसर्न नहीं था। लेकिन कमांडर, स्केच पे तो लगता है ग्लव्स चढ़ा हुआ है। हो सकता है ये हाथ किसी मर्द का भी हो। लेकिन मर्द कभी लेडीज रिस्टवर्स नहीं पहना करता। आई थिंक यू आर राइट कमांडर। देखिए, मैं आपसे क्या कहूँ, कुछ कीजिए कमांडर। हमारे इस बिजनेस के कारण वैसे भी बहुत सारे झमेले हो गए हैं। मेरे हस्बैंड ऊब गए हैं इन सब से। एक दयाल का सहारा था, अब तो वो भी नहीं रहा। पहले पायल की जिंदगी पर हमला और अब दयाल का खून। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए कमांडर। कमांडर, ये स्केचेस देखकर ऐसा लगता है कि आकाश ने जरूर कुछ देखा होगा, मगर क्या? या तो ये वाकया उसकी बीती हुई जिंदगी से ताल्लुक रखता है, या फिर फ्यूचर में होने वाली किसी घटना से। लेकिन डॉक्टर, ये सब ऑपरेशन के बाद ही शुरू हुआ है। एक ही पॉसिबिलिटी नजर आता है कि एक्सीडेंट के बाद अचानक उसकी आंखों के सामने उसका पास्ट या फ्यूचर घूमने लगा हो, और कोई कारण मुझे नजर नहीं आता है। अगर दयाल की मौत के वक्त उनकी आंखें खुली रह गई हो तो ये लास्ट इमेज हो सकती है। नो कमांडर, मेडिकली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑप्टिक्स नर्व के द्वारा ब्रेन में पहले इमेज रजिस्टर होता है, फिर पूरी तरह से रेटिना से नजर आता है। फिर भी लेट्स पुट इट दिस वे, खूनी पिस्तौल लेकर कमरे में दाखिल होता है, वो उनके बिल्कुल करीब आ जाता है, उसका पांव बेड से टकराता है, आहट होती है और उस आवाज से वो जागते हैं। इससे पहले वो कुछ करे, उन्हें शूट कर दिया जाता है, और वही इमेज, लास्ट इमेज उनकी आंखों के सामने रही हो, क्योंकि उनका खौफ इतना ज्यादा था कि वो लास्ट इमेज उनकी ब्रेन में ट्रांसमिट होने से पहले उनकी मौत हो गई, और वो इमेज अब टुकड़ों में बंटकर आकाश के दिमाग में ट्रांसमिट हो रही हो। नो कमांडर, your statements are totally baseless. 100% fiction unless proved scientifically correct. मेडिकल साइंस इस बात को कभी नहीं मानेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं ये मानता हूं कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, इंट्यूशन, पैरासाइकोलॉजी, इसका साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। वैसे ही रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, इनका भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये सब फ्री साइंस है, यानी कि बाहर वाला साइंस, जो विज्ञान के दायरे में आता नहीं, और विज्ञान भी इस बात को मानता नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक 4 साल का बच्चा जो ठीक से बोल भी नहीं पाता, मगर गीता उसे जुबानी याद आती है, ये बात तो आपको मालूम होगी। हाँ, ये बात तो मैंने सुनी है। ऐसे एक नहीं, कई वाकये है जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, फिर भी वो सच है। इसे आप क्या कहेंगे? कमांडर,
साइंस इस बात को नहीं मान सकता है। कैसे मान सकता है इस बात को? लेकिन वो बातें तो सच है। क्या आकाश का केस भी इन फेक केसेस में से नहीं है? नहीं कमांडर, आप जो भी कहें, आई स्टैंड बाय माई थियरी। साइंस इस बात को नहीं मानता। आप सिर्फ अंधेरे में तीर मार सकते हैं और कुछ नहीं। कमांडर, आज बड़े खामोश से हैं। नहीं, कुछ नहीं, यूं ही, कोई खास बात नहीं। Would you mind giving me that knife? Yeah, sure. आकाश, क्या तुम अभी इसी वक्त आंखें बंद करके इस तस्वीर को वो रूप दे सकते हो जो तुम्हारे नजरों के सामने अभी धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? लाइए, अभी बना देता हूं। लेकिन तस्वीर बनाने से पहले आंखें बंद करने की क्या जरूरत? आंखें बंद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुमने तस्वीर देखी तो तुम तुम्हारे होश आवाज खो बैठोगे, तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे और फिर दयाल चाचा के खून का राज राज ही रह जाएगा। मैं खूनी को पकड़ नहीं पाऊंगा। अगर दयाल चाचा की खूनी को पकड़ने की बात है तो लीजिए, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। आकाश, ये है तस्वीर। यह है बाल, यहाँ है आंखें, ये नाक, यहाँ होठ। बालों का रंग सफेद, आंखों के नीचे झुर्रियां और आंखों पर चश्मा लगा है। अब शुरू हो जाओ। आंखें खोलो आकाश। पायल, तुम? बोलो पायल, मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूं। बोलो पायल। पायल बोलो, बोलो पायल। चाचू का खून मैंने किया है। चाचू का खून मैंने किया है। पायल, तुमने ऐसा क्यों किया? दयाल चाचा तुम्हें इतने चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि आकाश को उनकी आंखें मिल सके? पायल, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खुदगर्ज हो। नहीं आकाश, माना कि तुम्हें आगे मिलना बहुत जरूरी था, लेकिन इसके लिए मैंने उन पर गोली नहीं चलाई। वो तो चाचू ने मुझे उन पर गोली चलाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था? हाँ,
मुझे ही मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। उस दिन से आज तक दिल दिल कर मरी हूं मैं। उस दिन चाचू से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया। ये एहसान मुझ पर करोगे ना बेटे? मुझको समझने की कोशिश करो पायल। पिछले 6 साल से इस थ्रोट कैंसर की वजह से मेरा जीना नरक हो गया है। मैंने कई बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में मैं बुज़दिल रहा। मैं जिंदगी से आजादी चाहता हूं पायल, मुझे खत्म कर दो पायल। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं चाचू? मैं आपको मार दूं? नहीं चाचू, मुझसे ये नहीं होगा। समझने की कोशिश करो पायल, क्योंकि आकाश को जिस ब्लड ग्रुप की आंखें चाहिए वो सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि उसका और मेरा ब्लड ग्रुप एक है। मुझे आजादी मिल जाएगी और आकाश को आंखें। मुझसे नहीं होगा चाचू, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे वो तोहफा चाहिए। कौन सा तोहफा? याद है तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी और आकाश की शादी करवा दूं तो तुम मुझे मुंह मांगा इनाम दोगी। आप मुझसे क्यों जुल्म करवाना चाहते हो चाचू? कानून तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा, इसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है। इस चिट्ठी में मैंने लिख दिया है कि मैं जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूं। लोगों ने पायल को मेरे घर आते हुए देखा है, लेकिन पायल मेरे घर से बाहर नहीं जाएगी। मतलब? इस गन पे मेरे ही फिंगरप्रिंट्स हैं। तुम हैंड ग्लव्स पहन लो और मुझे आजाद कर दो। चाचू, तुम्हें मेरी कसम है पायल, उठाओ बंदूक और चलाओ गोली। दयाल चाचा के कहने पर लोगों की नजरों से बचने के लिए तुमने अपना फेस बदल लिया और कत्ल करने के बाद वहां से चुपचाप निकल गया। और मैं करती भी क्या कमांडर? दयाल चाचा की दर्द भरी जिंदगी, उनकी तड़प मुझसे देखी नहीं गई। और दूसरी तरफ आकाश की तड़प। और दिल में एक लालच भी था कि शायद ऐसा करने से मेरा आकाश देख पाएगा। आकाश की आंखों के सामने जो दृश्य धीरे धीरे डेवलप होते गए, उसके हिसाब से एक बार मुझे तुम्हारी मां पर भी शक हुआ था, क्योंकि आकाश की नजरों के सामने एक बूढ़ी औरत आती थी। इसलिए कल रात मैंने तुम्हारे मां के ऊपर भी नजर रखी, लेकिन मेरा शक गलत साबित हुआ, क्योंकि वो अपना हर एक काम दाएं हाथ से करती है और आकाश की नजरों के सामने जो हाथ आता था वो बायां था। इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझकर छुरी देने के लिए कहा था और तुमने बाएं हाथ से मुझे छुरी दे दी और मेरा शक यकीन में बदल गया। हाँ कमांडर, मैं गुनहगार तो हूँ। क्या 2 जिंदगियों को खुशी देना गुनाह है? पायल, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। तुमने जो कुछ भी किया वो जज्बाती तौर पर ठीक था, लेकिन कानून जज्बात को नहीं मानता। गुनाह आखिर गुनाह ही होता है। मैं तुम्हें नेपाल पुलिस के हवाले करता हूँ।